हेलो गाइस, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मैं मनोज मिश्र कंपटीशन पॉइंट पे आप सबका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे पर्यावरणीय विकास के बारे में, इन्वायरमेंट डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें क्रमिक रूप से पर्यावरणीय विषय कैसे एक विषय के रूप में पल्लवित होता जा रहा है। आज वो एक डिसिप्लिन के रूप में लोगों के समक्ष व्याप्त है। इसका मानव के साथ जैसे जैसे हमारे आसपास प्रदूषण का फैलाव हुआ, वैसे वैसे जन जागरूकता के क्रम में इस विषय का उद्गम होता है। इस विषय के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगातार कंपटीशंस में। उनका कैसे कैसे कहाँ कौन सा सम्मेलन हुआ, कब हुआ, उनमें कौन कौन सी बातें जोड़ी गई, तो उसको एक क्रमिक घटनाक्रम के रूप में हम लोग देखेंगे, एक समरी के रूप में देखेंगे, एक इतिहास के रूप में देखेंगे, क्रमशः कैसे पर्यावरण का या विकास हुआ, इन्वायरमेंट डेवलपमेंट हुआ। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे 1968 में फर्स्ट टाइम इन्वायरमेंट एंड सोशल काउंसिल का गठन होता है। यूएनओ के अंतर्गत ये बनाया जाता है विधान कि कैसे समाज के साथ पर्यावरण की परिषद बना के उसको समाज के साथ जोड़ के आगे बढ़ाए। फिर 1971 में रामसर कन्वेंशन होता है कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड के बारे में, जहां जहां जलीय क्षेत्र हैं या ऐसे दलदली क्षेत्र हैं, जहां जहां इन क्षेत्रों में जीवों का और पौधों का कैसे एसोसिएशन है, उनका विकास कैसे होता है, उनको हम कैसे संरक्षित करें जिससे कि पर्यावरण पोषित हो। उसके लिए रामसर कन्वेंशन, जो कि ईरान में रामसर एक शहर है, 2 फरवरी 1971 में यह सम्मेलन आयोजित हुआ, जहां कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड पे चर्चा हुई। तो ये अक्सर पूछा जाता है प्रश्न। नेक्स्ट हम लोग 1972 की बात करें तो यहाँ स्टॉकहोम में एक कन्वेंशन होता है। स्टॉकहोम जो कि स्वीडन की राजधानी है, स्वीडन यूरोप का एक देश है। मैग्ना कार्टा ऑफ इन्वायरमेंट या पर्यावरण का एक मैग्ना कार्टा के रूप में, एक प्रमुख बिंदु के रूप में जाना जाता है पर्यावरणीय जानकारी के लिए। इसी में यूएनईपी का गठन होता है। इसी परिषद सम्मेलन में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का गठन होता है, जिसका मुख्यालय नैरोबी में है। नैरोबी कीनिया जो कि अफ्रीका का एक देश है। फिर नेक्स्ट 1972 में वाशिंगटन कन्वेंशन होता है। वाशिंगटन सम्मेलन अर्थात वाशिंगटन डीसी, यूएसए की राजधानी, वहां सम्मेलन होता है पर्यावरण जगत से जुड़ा हुआ 1972 में। इसमें साइट्स की विचारधारा आती है, गठन होता है इसका। कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाना, उन जीव जंतुओं का जो कि खतरे में है, जिनकी संख्या बहुत कम बच गई है, जो जिनका जीवन नष्टीकरण की तरफ है, जो स्पीसीज ही खत्म होने की है, उन तमाम इंडेंजर्ड स्पीसीज को, जो कि जंगली जानवरों के लिए भी, फूलों के लिए भी, पौधों के लिए, उनका कंजर्वेशन इंटरनेशनल लेवल पे, उनका व्यापार, ये सब कैसे डिसाइड होगा, वो सब साइट्स के अंतर्गत वाशिंगटन कन्वेंशन में तय होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 1974 में हेलसिंकी कन्वेंशन। हेलसिंकी जो कि फिनलैंड की राजधानी है, यह भी यूरोप का एक देश है। 1974 में यहाँ एक कन्वेंशन सम्मेलन होता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ओशिनिक एनवायरनमेंट, अर्थात सागरीय पर्यावरण के बारे में, सागरीय जीवों और जंतुओं के संरक्षण के बारे में एक कन्वेंशन होता है, उसे हम लोग हेलसिंकी कन्वेंशन कहते हैं। नेक्स्ट 1982 में नैरोबी डिक्लेरेशन होता है। नैरोबी डिक्लेरेशन, नैरोबी जहां यूएनईपी का मुख्यालय गठन होता है, उसका एक घोषणा पत्र वहां से जारी होती है 1982 में। वहां 10th एनिवर्सरी ऑफ स्टॉकहोम कन्वेंशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि स्टॉकहोम में जो कन्वेंशन हुआ था उसके 10वीं वर्षगांठ पे यहाँ समविकास के बारे में एक बात चर्चा चलती है, अर्थात कैसे हम लोग उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ मोड़े। नेक्स्ट 1984 में वियना कन्वेंशन होता है। 1984 में वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, कैसे
ओजोन परत को सुरक्षित किया जाए। ओजोन परत जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में एक परत है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज जो सूर्य से हमारे पृथ्वी पे आती है उनको वो रोकती है और हमारे जीव जंतुओं की रक्षा करती है धरती पे। तो कैसे उसका ओजोन लेयर को कैसे संरक्षित किया जाए, उसको सुरक्षित किया जाए, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। आप लोग यहाँ ध्यान देके चलेंगे, वियना कन्वेंशन डिसाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, बट 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डिसाइड टू कंट्रोल ओजोन लेयर डिप्लेशन। ये सीधे तौर पे बात करता है कि कैसे हम ओजोन की परत के क्षरण को रोकें, हाउ टू कंट्रोल ओजोन लेयर डिप्लेशन। इसकी परत का क्षरण किन कारणों से हो रहा है उसे हम रोकें। फिर 1992 में 1992 रियो डिक्लेरेशन होता है। हाँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल एक कनाडा की सिटी है। रियो डिक्लेरेशन जो 1992 में होता है वो ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में होता है, फॉर द कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। यहाँ 27 ऐसे सिद्धांत बनते हैं कि कैसे हम पृथ्वी को सुरक्षित संरक्षित करें। इसी को पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। यहाँ उन 27 सिद्धांतों में से कुछ मुख्य 3 बिंदुओं की हम यहाँ चर्चा करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। सीबीओ का गठन होता है, कंजर्वेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, विभिन्नता को संरक्षण देने की बात होती है। जीव जंतुओं में जितना ही जैव विविधता होगी उतना ही हमारा पर्यावरण संपोषित होगा, एक ये डिसाइड होता है। दूसरा होता है यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। पर्यावरण का जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है उसको हम कैसे रोकें, या हम टेम्परेचर को और इस वर्षण को और डिफॉरेस्टेशन को कैसे व्यवस्थित करें। तो ये एजेंडा 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट यूएनसीसीडी की बात होती है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, कैसे कैसे हम मरुस्थलीकरण को रोकें या कम करें। तो इन 3 सिद्धांतों की चर्चा इस 1992 रियो डी जेनेरियो में होता है। इसे हम पृथ्वी सम्मेलन के रूप में जानते हैं। तो इस क्रमिक अध्ययन में नेक्स्ट की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कॉप के 1 to 26, 27 जितने भी सम्मेलन हुए हैं उसके तहत पर्यावरणीय विकास की चर्चा होती है। थैंक यू क्लास।